नमस्कार बच्चों। आगे के वीडियो में हमने पाठ शुरू किया था जब सिनेमा ने बोलना सीखा। उस पाठ में हमने देखा था कि पहली बोलती फिल्म यानी सवाक फिल्म बनी थी आलम आरा। उसी से प्रकाश की शुरुआत यानी कि जो लाइटिंग इफेक्ट्स होती हैं उसकी शुरुआत हुई, म्यूजिक की शुरुआत हुई और संवादों यानी कि बोलने की शुरुआत भी उसी फिल्म से कही गई है। उसके निर्माता थे परदेसी एम ईरानी और उन्होंने यह कहानी या फिर ये कहें कि यह पटकथा एक पारसी रंगमंच के नाटक से ली थी। तो पाठ को हम आगे लें, जिसमें बात की गई है कि आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और टेक्नीशियन तो दिए ही हैं। परदेसी की कंपनी तक भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग सवाक फिल्में बना चुकी है। यहाँ उन्होंने टेक्नीशियन दिए और कई सारे स्टार भी आलम आरा फिल्म ने दिए हैं। टेक्नीशियन इस कारण क्योंकि इसी फिल्म से लाइटिंग इफेक्ट और साउंड इफेक्ट का ज़माना आया। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी की बनी हुई फिल्म थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। बच्चों, यहाँ पर हिंदुस्तानी भाषा का जो वर्णन किया है उसमें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के शब्द बोले जाते हैं, क्योंकि उस समय भारत है वो भारत और पाकिस्तान एक होकर हिंदुस्तान था। तो यहाँ पर उर्दू और हिंदी दोनों मिली जुली भाषाएं यानी कि हिंदुस्तानी भाषा काफ़ी लोकप्रिय बनी हुई थी। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। संयोजन यानी कि मेल होना, मिलना। फिल्म की नायिका जुबेदा थी। नायिका यानी कि हीरोइन, उनका नाम था जुबेदा। नायक थे विठल, नायक यानी हीरो। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। सर्वाधिक पारिश्रमिक यानी कि फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत के पैसे लेने वाले व्यक्ति या हीरो थे। उनके चयन को यानी कि उनके सिलेक्शन को लेकर भी एक काफ़ी किस्सा चर्चित था। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन, बच्चों चयन का अर्थ होगा सिलेक्शन, चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया, क्योंकि विठल हैं उन्हें हिंदुस्तानी भाषा बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। पहले उन्हें सिलेक्ट किया गया लेकिन बाद में उन्हें इसी कारण हटाकर महबूब को फिर से हीरो लिया गया। विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा यानी कि केस कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील माने जाते थे। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आपने हिस्ट्री के अंदर भी सुना होगा। भारत पाकिस्तान अलग हुए उस समय मोहम्मद अली जिन्ना काफ़ी चर्चा में थे। विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। स्टंटमैन आपको पता होगा कि जो हीरो है वो कहीं से कूदना है, गाड़ी से अचानक जंप लगाना है, ऐसे जो स्टंट हैं वो नायक या हीरो खुद नहीं करते। वो सारे काम स्टंटमैन के द्वारा किए जाते हैं और हमें फिल्म में ऐसा दिखाई देता है कि हकीकत में ये कार्य हीरो कर रहा है। तो ऐसे स्टंटमैन और हीरो के रूप में लंबे समय तक ये हीरो के रूप में रहे। यहाँ पर हम विठल की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने यानी कि बड़े बड़े फिल्म निर्माण के जो दिग्गज हैं वो भी इस फिल्म के साथ जुड़े रहे। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता था। यानी कि इतनी भारी मात्रा में लोग फिल्म देखने के लिए आते थे।
समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी, क्योंकि पहली बार कोई बोलती फिल्म दर्शक देख रहे थे। यह फिल्म 10,000 फीट लंबी थी और इसे 4 महीनों के कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। बच्चों, पहले के समय में जो फिल्म है वो रील के अंदर पैक की जाती थी, या कि रील के अंदर फिल्म आई जाती थी। आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में जो कैमरा होते थे उसके अंदर हमें 32 या 36 फोटो के बाद वो कैमरा है उसके अंदर रोल बदलना पड़ता था, तो वो जो रोल है उसे फिल्म कहा जाता था। तो इतनी 10,000 फीट लंबी यहाँ पर रील थी और उसी के अंदर फिल्म को प्रदर्शित किया गया। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरेबी प्रेम कथाओं को विशेष रूप से चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिशर गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अरदेसी इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। यानी कि वो अपने इस काबिलियत पर भी इतना घमंड नहीं करते थे। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा ने काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलता था। अब तक फिल्मों के अंदर भाषा नहीं थी, कुछ बोलना नहीं था, इसलिए संवादों की ज़रूरत नहीं थी। अब तो जो राइटर कहानी लिख कर देते हैं, डायलॉग्स लिख कर देते हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, इसलिए अब पढ़े लिखे अभिनेता और अभिनेत्रियों की ज़रूरत पड़ने पड़ी। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चलाया जा सकता था। अब इन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र होने वाली थी। यानी कि अब तो ऐसे पहलवान जैसे हीरो स्टंट करें ऐसा चलेगा नहीं, अब उन्हें डायलॉग भी बोलने पड़ेंगे और गाने के ऊपर उन्हें एक्सप्रेशन भी देने पड़ेंगे। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई नायक अभिनेता या फिर गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। यानी कि ऐसे अभिनेता, ऐसे हीरो जो गा भी सकते हैं, वो सवाक फिल्मों के बाद पर्दे पर दिखाई देने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ने लगा। सिनेमा में देह और तकनीकी भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। यानी कि पहले शरीर के एक्सप्रेशन से ही चल जाता था, लेकिन अब तो लोक प्रचलित जो भाषा है उसका ही चलन होने लगा। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ, यानी कि लोगों के ज़्यादा करीब आया। एक तरह की नई आज़ादी थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। यानी कि अब धीरे धीरे ऐसी फिल्में बनने लगी जो समाज के किसी भी व्यक्ति को अपनी कहानी लगे, ऐसी फिल्में बनने लगी। यानी समाज का प्रतिबिंब इन फिल्मों के अंदर अब दिखने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। यानी कि लोग अब अभिनेता और अभिनेत्रियों जैसी, हीरो हीरोइन जैसे दिखना चाहते हैं, उनके जैसे बाल बनाना चाहते हैं, सारा कुछ जो उनका रहन सहन है वो हीरो हीरोइन जैसा बनने लगा।
माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। यानी माधुरी फिल्म में जो नायिका थी उसकी हेयर स्टाइल कई औरतों ने अपनाई भी। औरतें अपनी केस सज्जा यानी हेयर स्टाइल उसी की तरह कर रही थी। अरदेशी ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया में पसंद की गई। यानी कि भारत के बाहर भी पड़ोसी देशों में भी यह फिल्म है वो काफ़ी पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अरदेशी ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया। क्योंकि अब तक जितनी फिल्में थी वह मूक फिल्में थी, लेकिन अब अरदेशी एम ईरानी ने पहली सवाक फिल्म आलम आरा बनाकर लोगों को आश्चर्य में डाल दिया और यहीं से बोलती हुई फिल्मों का दौर भी शुरू हुआ। तो यह थी पहली बोलती फिल्म आलम आरा की पूरी कहानी, जिससे हमें पता चलता है कि पहले की फिल्में कैसी थी और आज उन फिल्मों में हम कितना परिवर्तन देख पाते हैं। धन्यवाद।